नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ एआई कभी नहीं ले पाएगा इन 10 नौकरियों की जगह। ये 10 ऐसी नौकरी है जिसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो 10 नौकरी है आदमियों के माध्यम से ही किया जा सकता है, इंसानों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ये नौकरी का जगह नहीं ले सकता है। चलिए, इसमें हम सीखेंगे ये 10 नौकरियां कौन कौन सी है जो कि इंसान के माध्यम से ही किया जा सकता है और रोबोट नहीं कर सकता है, एआई नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। उसी को सीखेंगे इसमें, और वो नौकरी पाने के लिए क्या क्या करना होगा इसे भी समझेंगे। चलिए, देर न करते हुए वो सभी 10 नौकरियों को एक एक करके समझते हैं। पहली, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर। ये जो है सलाह राय मशवरा देने का काम होता है। इसमें सीखने के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग पहले सीख लीजिए, जिससे जब भी आप अच्छा भाषण देते हैं तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तब आप में वो गुण धीरे धीरे आने लगता है। तब जो है आप काउंसलर का काम कर सकते हैं, कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा सलाहकार तभी माने जाएंगे जब लोग आपके चाहते हैं, लोग आपके बातों को सुनने के लिए चाहते हैं तभी। और तब जो है आप क्या करना है, उस प्रकार से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि थेरेपिस्ट एंड काउंसलिंग के लिए संपर्क करें, या फिर आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना करके फिर उसमें वीडियो बनाएंगे। वीडियो से भी आपको प्यार मिलेगा, तो आप फिर आगे चल करके वीडियो में ही काउंसलिंग के लिए संपर्क करें। इस प्रकार से अपना नंबर दे सकते हैं, उससे आपको बिड मिलेगा और आप उससे अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे। दूसरी बात, कलाकार। कलाकार जो होता है, एक्टिंग, गायन, अभिनय करना, ये सभी होता है। तो इसमें कलाकारी के लिए यदि आप अभिनय करना चुनते हैं तो एक्टिंग का पढ़ाई करना होगा। ये तो ऑफलाइन होता, ऑनलाइन में तो केवल स्टेप बताया जाएगा उस प्रकार का मूवमेंट करने के लिए। लेकिन ऑफलाइन में आप कोर्स करने के लिए जाएंगे तो पूरा उसका जो थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, सभी बताया जाएगा और आप अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस बन जाएंगे और उसमें ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। कि गायन में जाने के लिए चाहते हैं तो गाने के लिए भी सिखाया जाता है और सीख करके आप उसमें अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे। तीसरी बात, एनालिस्ट। डाटा एनालिसिस का काम जो होता है, डाटा साइंटिस्ट का कोर्स होता है, वो पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के वो कर पाएंगे। क्योंकि ये जो काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना सही नहीं कर पाता है। तो ये जो है काम आदमी ही कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का कोर्स करने के लिए स्किल इंडिया कर सकते हैं या लर्न बर्न ग्रेट लर्निंग। लेकिन इसमें इंग्लिश आना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ जो है इंग्लिश, प्राइवेट कंपनी में जाएंगे या सरकारी सेक्टर में जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश का ही ज़रूरत पड़ेगा, और इंग्लिश में ही कोर्स भी है। और कहीं कहीं पर हिंदी है, लेकिन जब सीखेंगे तो वहाँ पर वो इंग्लिश को ही हिंदी में समझा दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, एक कंपलसरी जो होता है ना वो है। तो इंग्लिश आना अनिवार्य है, तब डाटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, एनालिसिस का काम कर पाएंगे। चौथी बात, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक होता है, ये नया नया आविष्कार करता है, नया आविष्कार कर करके लोगों में प्रस्तुत करता है, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, उससे कमाई होता है, सरकारी या प्राइवेट दोनों जगह से। इसको करने के लिए जो औसत पढ़ाई है उसे पढ़ना होगा, तब जा कर के आप वैज्ञानिक बनने के क्षेत्र में जा सकते हैं। पांचवी बात, वकील और जज। वकील या जज जो है ये
इसका जगह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो है मनुष्य ही सारी बातों को जो क्राइम करता है उसके सारे बातों को सुन करके, और जो सताए हुए रहते हैं उनकी बातों को सुन करके फिर उसका सल्यूशन हल निकालते हैं, तो सही न्याय देने की कोशिश करते हैं। ये होता, तो इसकी पढ़ाई कर करके ही वो इंसान के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। छठी बात, ग्राहक सेवाएं। ग्राहक सेवाएं में जो आ जाता है, सरकारी भी है प्राइवेट भी है। सरकारी में आ जाएगा सीएससी सेंटर लेने के लिए क्या करना होगा, ऐसे करके पहले यूट्यूब पर सर्च करके सीख लीजिए। उसके बाद उसमें पढ़ाई करना होता है, पढ़ाई पूरा करने के बाद फिर आप साइबर कैफ़े में जा कर के कंप्यूटर से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। यदि पास होते हैं तब वो यूज़र आईडी पासपोर्ट मिल जाएगा और उससे आप सरकारी जो भी काम होता है कर पाएंगे। प्राइवेट में आप यूज़र आईडी पासपोर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। ये सब सीख पाएंगे यूट्यूब पर ही, कैसे लेना है और लेने के लिए क्या करना हो, ये सभी बातें यूट्यूब से ही सीख पाएंगे। सातवीं बात, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले। ये जो होते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर का काम भी रोबोट नहीं ले सकता है। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आता है पूरा सही से रिपोर्ट देने की बात, तो वो रिपोर्ट जो होता है इंसान ही दे पाता है, और इंसान ही समझ पाता है मनुष्य की भावना इच्छा को। तो डॉक्टर का भी काम इसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोट नहीं ले सकता है। आठवीं बात, प्रोफेशनल एथलीट। प्रोफेशनल एथलीट में जो आता है क्रिकेटर हो गया, हॉकी खिलाड़ी हो गया, ऐसे ही टेनिस खिलाड़ी हो गया। ये सभी जो है इस प्रकार के खिलाड़ी का काम रोबोट नहीं ले सकता है। वो खुद इंसान कर कर के, क्योंकि वो पूरा हार्ड वर्क करते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर करके वो उसमें अच्छा एक्सपर्ट बनते हैं, तब जा कर के वो नेशनल लेवल पर सेलेक्ट होते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के सेलेक्ट होते हैं। तो ये एथलीट का भी जगह रोबोट नहीं ले पाएगा। नौवीं बात, पत्रकार। जर्नलिज्म का पढ़ाई कर करके आप जो है पत्रकारिता कर पाएंगे, तो इसकी जगह भी नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान ही है जो इधर उधर जा करके हुई घटनाओं का खबर ला करके जांच पड़ताल करके कि सच क्या है झूठ क्या है उसकी पता लगाते हैं और वो कर पाते हैं। ये होता है, तो इसकी जगह भी, पत्रकार की जगह भी नहीं ले सकते। 12th पास होने के बाद जर्नलिज्म का पढ़ाई करना होगा, तब जाकर के आप पत्रकार बन पाएंगे। 10वीं बात, शिक्षक। शिक्षक बनने के लिए आपको यदि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनते हैं, प्राथमिक विद्यालय का, तो उसमें डीएलएड की पढ़ाई करना अनिवार्य है। यदि आप हाई स्कूल का शिक्षक होने के लिए चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको बीएड करना होगा, तब जा कर के आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। या तो प्रोफेसर बनने के लिए चाहते हैं तो एमए एमएससी करने के बाद एमएड करना होगा, तब जा सकते हैं, या उसमें पीएचडी करने के बाद उस प्रकार की तैयारी जोर शोर से करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे, तब जा कर के उसमें आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ये 10 ऐसी नौकरियां थी जिसकी जगह जो है रोबोट नहीं ले सकता है। और क्योंकि मनुष्य की इच्छा भावना कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से वो सीख सकता है, ये मनुष्य की इच्छा भावना को एक मनुष्य ही जान सकता है। तो ये समझे हैं, और
ये समझ करके ये भी समझे हैं कि कैसे इसको पा सकते हैं। ये 10 नौकरियों में से किसी एक क्षेत्र में जाने के लिए चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है उस क्षेत्र के बारे में खोजबीन कीजिए, उसके बाद उसमें लग जाइए और पूरे लगन के साथ उसमें मेहनत कीजिए और वो बन जाइए, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो के ऑल वाले नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।